की औरतें शौहरों से महरूम हो जाएंगी, कोई औलाद से महरूम हो जाएगा, किसी को कुछ नुकसान होगा, किसी को कुछ नुकसान होगा। लिहाजा उस सरदार की चचा गौर व फिक्र के बाद एक फैसला किया उन्होंने, और वो इंतहाई खामोशी से उस कबीले के सरदार के पास जिसने नुकसान पहुंचाया था इन्हें, उसके पास मसालहत के तौर पर, दूरअंदेशी के तौर पर उस सरदार के पास ये पहुंच जाते हैं। वडेरा साईं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा बादल खान मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रहे तुम और दुश्मन की सरजमीन पर? नहीं बेटा अब्दुल लतीफ, बाबा तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा रही है, तुम हकीकत देख रहे हो अब्दुल लतीफ। बाबा मैं तुमसे मुफाहमत करने आया। लगता है वडेरा साईं बराबर वाले कबीले के लोग कोई नई वरी चाल तो नहीं चल रहे। बस कर बीच जमालो के बेटे, जब दो मौजूद अफराद बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं। खामोश फकीर हुसैन, खामोश। चाचा बादल खान इस वक्त हमारी जमीन पर हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं, तजलील करना नहीं। बताओ चाचा बादल खान किस मुफाहमत की बात कर रहे थे? बाबा देखो वडेरा अब्दुल लतीफ, देखो बाबा जमाना जाने कहां से कहां चला गया है। लोग तालीम और हुनर हासिल करके तरक्कियां कर रहे हैं, लोग तरक्कियां कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। बाबा अपने और अपने लोगों के लिए आसानियां और आसाइशें हासिल कर रहे हैं। बाबा ये जमाना प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजारने का जमाना है। देखो बाबा, जंग और बुराइयों से मसले हल नहीं होते। बाबा मुफाहिमत करना कोई बुज़दिली की अलामत नहीं है। यही बात अपने भतीजे सरदार अब्दुल हकीम को क्यों नहीं समझाते? क्या उसकी खोपड़ी में दिमाग नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ सरदार अब्दुल लतीफ के बाद दिमाग है, बाशऊर शख्स है वो। सुना चाचा, हमारा सरदार कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत दिमाग वाला आदमी है। वडेरा साईं, बाबा तुम हमारे बेटे के बराबर हो, अब्दुल हकीम भी हमारा बेटा है। बाबा बोलो, अब हम तो मुफाहमत का पैगाम लेकर आए हैं, तुम बताओ क्या करना है? चाचा बादल खान, हाँ बाबा। आप मुफाहमत का पैगाम लेकर आए हैं तो मैं खुद चलकर सरदार अब्दुल हकीम के पास जाऊंगा। बस बाबा बस, अब मेरे आने का मकसद पूरा हो गया है। बाबा अब्दुल लतीफ, तुम ऐसा करो, कल अपना एक नुमाइंदा सरदार अब्दुल हकीम के पास भेजो। देखो बाबा, उसकी तरफ से मुफाहमत के लिए मैं आया हूं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी दोस्ती के लिए आगे कदम बढ़ाओ। बाबा कदम बढ़ाओ। बिल्कुल गलत, मैं खुद चलकर सरदार अब्दुल हकीम के पास जाऊंगा, कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। वडेरा बड़ी मेहरबानी बाबा, तुमने दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। तो बच्चों फिर हुआ ये कि इस सरदार के चचा जब उस दुश्मन कबीले के सरदार के पास पहुंचते हैं और उसे वो नशेबो फराज समझाते हैं और दोनों कबीलों की दुश्मनी का अंजाम उसे दिखाते हैं कि देखो इस तरह से हम भी तबाह होंगे, तुम भी तबाह होगे, तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे, हमारे लोग भी मारे जाएंगे, और हमारी जो तरक्की है वो रुक जाएगी, हम पछड़ जाएंगे, हम जाहिल रह जाएंगे, हमारी इल्म बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी। साहब इन्होंने उस सरदार को कुछ इस तरीके से समझाया कि उसके भी दिमाग में ये बातें बैठती चली गईं और उसने बड़ी समझदारी से फिर काम लिया कि वाकई अगर इस वक्त हम लोगों ने मसालहत से काम नहीं लिया तो ये तो फिर नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारी आने वाली नस्लें भी मुतासिर होंगी। तो साहब उस सरदार के भी जहन में ये बात बैठ गई और उसको होश आ गया इस बात का कि दुश्मनी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी खत्म हो जाने में फायदा है। इससे हमारे कबीले के लोगों को भी और उनके कबीले के लोगों को भी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, और फिर मतलब ये सारे हालात और मामलात मामूल के मुताबिक चलते रहेंगे। लिहाजा वो सरदार जो था इनके साथ उस कबीले को जिसको गम गुस्सा था और जो हमला करना चाह रहा था, इन चचा का भतीजा
सरदार, तो इस कबीले का सरदार मसालेहत के तौर पर उनसे बात करने के लिए, चलने के लिए तैयार हो गया खुद, कि मैं खुद ही चलता हूं और जाके मैं उनसे मसालेहत की बात करूंगा। सरदार वो बराबर वाले कबीले का सरदार है ना अब्दुल लतीफ, वो अपने आदमी और तुम्हारे चाचा बादल खान के साथ तुम्हारी हवेली की तरफ आ रहा है। पागल हो गया है तू, दिमाग खराब हो गया है तेरा। बाबा तेरे होश आवास ठिकाने में है या नहीं? बोल, ठिकाने में है नहीं तेरे होश आवास? अभी मैंने देखा, वो देखो, ये देखो याद है। बेटा अब्दुल हकीम, बाबा अपने खानदान की और अपने आबा अजदाद की रिवायत के मुताबिक घर आए मेहमानों को खुशामदीद नहीं करोगे? चाचा सही, आपका हुक्म सर आंखों पर। चाचा सही, आपको तो मालूम है कि हम सिंधी लोग घर आए दुश्मन को भी अपना दोस्त समझते हैं। और लतीफ सही, हमारे बराबर में बैठो, बैठो सही, बैठो। अब्दुल हकीम भाई, कैसा दुश्मन और कहाँ की दुश्मनी। मैं आज चाचा बादल खान के साथ तुम्हारे पास प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर आया। हमने माजी में एक दूसरे को नाहक नुकसान पहुंचाए हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। चाचा बादल खान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यही हालात का तकाजा है, वरना हम जमाने से बहुत पीछे रह जाएंगे। लड़ाइयों में, झगड़ों में कुछ भी नहीं बचेगा। खामखा जाने जाया होंगे, मवेशी मारते रहेंगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। चाचा सही, सही बादल क्या बोलता है? हमारी समझ में कुछ नहीं आता है बाबा। अरे बेटा हकीम, बाबा अब्दुल हकीम, समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। और अब्दुल हकीम, तुम तो खासे समझदार हो। बाबा बात दरअसल ये है कि हमारे दोनों कबीलों में इख्तलाफात हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे। हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है, ऐसा काम किया है कि दोनों कबीले आपस में मिले, दोनों कबीलों के वडेरे आपस में मिले, भाइयों की तरह रहें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें और एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दें। बाबा तुम दोनों कबीलों के बड़े हो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहोगे तो दोनों कबीलों के अवाम भी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे। आओ बाबा, दोनों एक दूसरे के गले लगो। शाबाश। चाचा सही, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। आप मेरे प्यारे चाचा सही हो ना। आओ लतीफ सही, भाकुर पाओ, आओ। मुबारक हो मुझे सही, मुबारक हो। वेहो बाबा, वेहो, वेहो चाचा सही। तो प्यारे बच्चों, एक जेवर तो वो होता है जो औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, दुल्हनों के लिए तैयार किया जाता है, मगर एक जेवर ऐसा भी है जो सबके लिए होता है। औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, और वो है जेवर तालीम, इल्म का जेवर। ये सबके लिए यकसा है। अच्छा बच्चों, बहरहाल आज हमने आपको देखिए किस्सा भी सुनाया, कहानी भी सुनाई, बुजुर्गान दीन के वाकयात सुनाए, और हमने अपनी सुनाई और आपने अपनी सुनाई, हमने नाज शरीफ भी सुनाई। लिहाजा आज की इस नशिस्त को अब खत्म करते हैं। रात भी हो रही है, सुबह को उठना है, और भाई वही मामूलात, सोने से पहले के मामूलात नहीं, हमें मालूम है आपको याद हो गए हैं, हमारे सब बच्चों को याद हो गए। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सोने से पहले के वो तमाम मामूलात मुकम्मल कर रहे हैं, और उठने के बाद वो जो कुछ आपको पहले बताया जा चुका है उस पर अमल करें। अच्छा तो फिर अल्लाह हाफिज।